नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना कोविड-19 महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैला हुआ है और भारत सरकार का यह संकल्प कोरोना कोविड-19 को हम पराजित करेंगे। कोरोना योद्धा इस संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं और ऐसे ही कोरोना योद्धाओं से हम आपको परिचित कराते रहते हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं और वह चर्चाएं जो होती हैं उसमें आपकी कुछ जो जिज्ञासाएं होती हैं मन में, आपकी तरफ से प्रश्न पूछते हैं हम। क्या इस समय हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं और चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर से। डॉक्टर तुलसा ठाकुर महिला अधिकारी हैं, ऊर्जावान, उत्साही हैं, आत्मविश्वास से लवरेज हैं, एक सेनापति की भांति अपने सेना का नेतृत्व करते हुए इस बात को लेकर आगे बढ़ रही हैं, हारेगा कोरोना कोविड-19, जीतेंगे हम और जीतेगा भारत। जी हाँ, सारी सेना को एकत्रित करते हुए उनको लगातार उनके मार्गदर्शन में आगे आना, पल पल की स्थिति पर नजर रखना, इनका एक बहुत विशेष गुण है। यूं तो उनका यह संकल्प है कि किसी भी तरीके से इस पूरे क्षेत्र में दमोह में कोरोना कोविड-19 का प्रवेश ना हो पाए, परंतु अगर किसी भी स्थिति में ऐसी कोई परिस्थिति दुर्भाग्य से बन जाती है तो फिर एक 10 मिनट का टाइम होगा और कोरोना कोविड-19 को पराजित करने की उनकी जो योजना है उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पूरी टीम लगी हुई है, तैयार है। ऐसे ही ऊर्जावान अधिकारी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे क्या है उनकी योजना। कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपके मन में उपजते रहते हैं, उन प्रश्नों का समाधान भी हम खोजेंगे इस चर्चा में। तो फिर चर्चा करते हैं दमोह जिले के ऊर्जावान अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर से। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात को लेकर कि ग्रीन जोन में आपके नेतृत्व में सारे चिकित्सक और पूरे कोरोना कोविड-19 के जो योद्धा लगे हुए हैं उनके प्रयास और आपका नेतृत्व है जिसमें ग्रीन जोन में दमोह बना हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आपने 1-1.5 माह पूर्व जो बात रखी थी वह भी भारत सरकार ने लगभग उसी बात पर चला, तो इसी बात को भी लेकर आपको बधाई है। अभी इस समय कोरोना कोविड-19 को लेकर क्या स्थिति चल रही है जिले की और क्या हम योजना पे काम कर रहे हैं? अभी कोविड-19 के संबंध में हमारा जिला जो है ग्रीन जोन में है। अभी अपने यहाँ पॉजिटिव एक भी केस नहीं है। हमारे यहाँ से सैंपल्स रोज जा रहे हैं। अभी तक टोटल 67 सैंपल कल तक जा चुके थे और उसमें अपनी 53 की रिपोर्ट आ चुकी थी और वो निगेटिव हैं। बाकी के जो है रिपोर्ट आना बाकी है और इस संबंध में हमारी पूरी तैयारी है। हमारे यहाँ जो है बाहर से जो लोग आ रहे हैं अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से, तो उनके लिए चेक पॉइंट पर ही हमारी टीम्स जा रही हैं और उनका वहीं पे स्क्रीनिंग कर रही हैं, मेडिकल चेकअप कर रही हैं और उसके बाद ही उनको फिर ग्रामीण क्षेत्र में भेजा जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार मेडिकल मॉनिटर यूनिट के द्वारा उनकी वहाँ ग्रामीण लेवल पे भी डेली ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। यदि कोई मान लीजिए कोई सिम्टोमेटिक होता है, सर्दी जुकाम खांसी के किसी को लक्षण आते हैं, तो उनका तत्काल जो है सैंपलिंग करवा कर और उनको भेजा जाता है और उन्हें फिर आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रखा जाता है। इस तरह से हमारे जिले लेवल पे 3 क्वारंटीन चल रहे हैं। एक तो बालिका छात्रावास है, एक बालक छात्रावास है, अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, और एक हमारा कोविड केयर सेंटर है, वो ओबीसी छात्रावास। कोविड केयर सेंटर में हमारे सिम्टोमेटिक सारे रखे जा रहे हैं और क्वारंटीन में जो है वो एसिम्टोमेटिक हैं सारे। और क्वारंटीन कराकर हम यहाँ से जैसे 14 दिन हम लोग इंस्टीट्यूशन में करा रहे हैं, इसके बाद होम क्वारंटीन करा रहे हैं, तो 28 दिन तक हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं कि किसी को कोई लक्षण तो नहीं है। इसी तरह से हमारी सारी टीम जो है काम कर रही है, ब्लॉक लेवल की भी और जिले लेवल की भी, और हॉस्पिटल में भी हमारा अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है। हमारे सभी डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं और
सारी व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ हैं जी और हम पहले से तैयार भी हैं कि यदि कोई केस होता है तो हमारा पहले से पूरा प्लानिंग माइक्रो प्लान बन चुका है। जी कंटेनमेंट जोन यदि बनाते हैं तो उसमें कैसे हम लोगों का सर्विलेंस होगा जी और कैसे हमारा सैम्पलिंग होगा, क्या कैसा होगा, सब पूरी तैयारी है। जी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी हम आशा कार्यकर्ता ANM को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी उनकी 2 बार ड्रिल हो चुकी है, अभी हम तीसरी बार फिर से ड्रिल कराएंगे। इस तरह से हमारी पूरी तरह से हम तैयार हैं और सजग भी हैं। इस तरह से हमारा मैनेजमेंट चल रहा है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी लोगों को मतलब जो सलाह दी जा रही है, हाँ। ये किस प्रकार का माध्यम है? ये कैसे? टेलीमेडिसिन सेंटर हर जिले में बनाया गया है, अपने यहाँ भी बनाया गया है। ये ई-दक्ष केंद्र में स्थापित है जी और यहाँ पर डॉक्टर्स लगे हैं जी और 7 हमारे चूँकि ब्लॉक हैं तो 7 मोबाइल हम लोगों ने खरीद के यहाँ पर दिए हैं जी और 7 के नंबर ब्लॉक लेवल पे दे दिए हैं जी कि यदि कोई किसी को सर्दी जुकाम खांसी कोई भी लक्षण आता है तो कोई भी व्यक्ति टेलीमेडिसिन सेंटर पे अपने अपने ब्लॉक के नंबर पे कॉल कर सकता है। कॉल करके डॉक्टर से सलाह ले सकता है और डॉक्टर ट्रीटमेंट भी उसका बता सकते हैं। जैसे कि ओपीडी कम आ रही है, इसके पीछे कुछ और कारण तो नहीं है पीछे? ओपीडी कम इसलिए आ रही है चूँकि लॉकडाउन की स्थिति है, जी वाहन भी कम चल रहे हैं, तो वाहन कम चलने के कारण जिनके स्वयं के वाहन हैं तो वो आ पा रहे हैं, या फिर जो यदि सिम्टोमेटिक हैं या कोई विशेष बात है तो फिर एम्बुलेंस उनको लेने जाती है। इस कारण से ओपीडी कम चल रही है।